हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन सीखेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। देखिए, इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। तो समझते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं गिवन फंक्शन का। मतलब मुझे फंक्शन दिया होगा, मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम फंक्शन को फाइंड करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिया होता है। वी फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। मतलब देखिए, मैंने बोला था डिफरेंशिएशन के बारे में। मैंने बोला था ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मतलब एक मशीन है। इसमें आप फंक्शन डालोगे, आपको डेरिवेटिव मिलेगा, आपको डेरिवेटिव मिलेगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल है ये आ गया इंटीग्रेशन का सिंबल, और बीच में हम रखते हैं फंक्शन को। जो फंक्शन यहाँ डी बाई डी एक्स के साथ लिखा जाता था, जिसको आप वाई भी बोलते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये भी एक मशीन है जिसमें आप अब डेरिवेटिव पुट करेंगे। इसमें हम क्या पुट करेंगे? डेरिवेटिव। इसमें डेरिवेटिव डालेंगे, हमें फंक्शंस मिलेंगे। बस जो रिजल्ट डिफरेंशिएशन में आए, अगर आप उनकी इंटीग्रेशन कर दो तो वो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था स्टार्टिंग से, वही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में आप टॉप टू बॉटम गए थे, अब उल्टा करना, बॉटम टू टॉप जाना, तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मतलब इनवर्स और डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, हम करते हैं वर्क डन। वर्क डन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं फोर्स। पहले हम देखेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, वो हो गया डेरिवेटिव। जब आप वो वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप उसको इंटीग्रेट करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने टोटल वर्क करने में हमें कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी। इस तरीके का हम कुछ वर्क करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखिए, सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये लिबनिट्ज ने दिया था, ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया। इसको रीड क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से रीड करो, इंटीग्रल भी बोल सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां मैं लिखता वाई, फिर मैं लिखता इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। जो भी यहां पे होगा विद रिस्पेक्ट टू, वही यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहां मैं वाई लिखता, यहां मैं डी वाई लिखता, अगर मैं यहां जेड डालूंगा, डी जेड डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंबल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन लिया हमने। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, हमें पता है क्या आएगा जी, 3x² आएगा। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। यही तो बोल रही है डेफिनेशन, कि अगर मैं इसी का इंटीग्रल करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रल ये है। सिंपल लैंग्वेज में। अब कुछ थ्योरम्स है इंटीग्रेशन की, अब वो देखते हैं। जैसे dx का इंटीग्रल करेंगे तो आपको x मिलेगा। a dx का करेंगे तो क्या होगा? ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, a में x नहीं है, a बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल होगा सिर्फ dx का। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ x की पावर n का इंटीग्रल अगर करेंगे तो आएगा x की पावर n+1 अपान n+1। 1/x, देखो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल कौन होगा? log x। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रल भी क्या होता है? e की पावर x। अब यहाँ पे मैंने लिखा e की पावर ax, e की पावर ax का इंटीग्रल होता है e की पावर ax अपान a। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो cos का डेरिवेटिव क्या था? माइनस साइन। देखो, cos का इंटीग्रल होता है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या था? cos x। तो इधर से इधर हम डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ते थे, अब इधर से इधर इंटीग्रेशन आ गया। तो ये कुछ थ्योरम्स हो गई इंटीग्रेशन के रिलेटेड। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आगे ट्राई करेंगे। तो देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ बोर्ड पे, इंटीग्रेशन करेंगे।
देखो इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ना है, डिटेल में नहीं करना है क्योंकि फिजिक्स के लिए इनफ होती है इतनी। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 3x + 4 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। बताओ जिसका इंटीग्रल क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, थोड़ा पैटर्न समझिएगा। इसमें डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी, मतलब एक लिहाज से आप कह सकते हो इसमें चेन रूल लग जाएगा। देखिए इस पूरे को आप रीड करो x, इस पूरे को आप रीड करेंगे x, ये x की पावर n, n की जगह है 2, x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू ds। क्या इंटीग्रल होता है, x की पावर n + 1 अपान n + 1। पहले तो ये रूल लगाएं, यह आएगा x की पावर n + 1 अपान n + 1, n + 1 मीन्स 2 + 1। अब ये जो बीच में जिसको मैंने x की पावर n रीड किया वो x थोड़ी ना था, वो तो 3x + 4 था। तो इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में करना है। देखो भाई इंटीग्रेशन सीखने के लिए डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है। देखिए अब रिजल्ट क्या आएगा, यह आ जाएगा 3x + 4 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये भी आ गया 3 ब्रैकेट 3x + 4 का इंटीग्रल करेंगे। देखो 3x का इंटीग्रल आएगा x, डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं। 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ बचेगा मेरे पास यहाँ पे 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 3x + 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 9। दिस इज अ रिजल्ट। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम पावर नेगेटिव रख के चलेंगे। मान लो ये मेरे पास एक फंक्शन है 5x - 4 होल पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, फिर से इस पूरे को रीड करो x की पावर n, तो फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली नंबर 3। तो क्या हुई, x की पावर n + 1 अपान n + 1। तो लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x की जगह आपका ये आ गया। इस पूरे को रीड करेंगे आप, x पावर में n है तो यहाँ लगाएंगे आप n + 1। तो नीचे भी आपको क्या लिखना है, n + 1। लेकिन जिसको आपने x रीड किया वो x थोड़ी ना था, वो तो 5x - 4 था। तो यहाँ मुझे 5x - 4 का डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिखकर। देखिए न्यूमिनेटर इसका क्या आएगा, 3x - 4 होल पावर 1 - 3 - 2 डिवाइडेड बाई 1 - 3 - 2 ब्रैकेट 5x - 4, 4 का तो इंटीग्रल हो जाएगा, 4 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बचेगा 5x। तो 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, सिर्फ 5। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 5। रिजल्ट इज वेरी सिंपल, 5⁻10 माइनस आप न्यूमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर में माइनस आता है, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर के पास माइनस होगा आपने न्यूमिनेटर को दे देना है। ये तो बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। ये होगी हमारी इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल। अब कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी करके देख लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, लेट अस सपोज, ये भी मिटा देते हैं, ये लीजिए। एक एग्जांपल मैं और दूंगा, नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x - 1 विद रिस्पेक्ट टू डी। देखो ये सिंबल डालना जरूरी है, यहाँ x है तो यहाँ पे भी x आएगा। अगर मैं यहाँ y लिखता तो फिर मैं यहाँ y कर देता। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2x - 1 होल पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, पावर में 1/2। पावर में 1/2 लिखो या √2 लिखो, एक ही √रूट लिखो, एक ही मतलब होता है। विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको ले जाओ न्यूमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर का साइन बदल जाता है। यहाँ पावर का साइन पॉजिटिव था, जब ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं ये। अब बन गया वही x की पावर n, फिर से तीसरा फार्मूला लगेगा। x की पावर n क्या होता है, x की पावर n + 1 अपान n + 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रल 2x - 1 होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। अब मुझे यहाँ डेरिवेटिव करना है इस वाले का, तो 2x - 1 का डेरिवेटिव कितना होगा जी, 2 होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो 2 ही रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 × 2। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 2x - 1 होल पावर
-1/2 +1, मतलब एक में से आधा गया तो आधा ही बचा, मतलब 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। इसको आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचेगा, 1 - 1/2, फिर से यहाँ बचा 1/2 ब्रैकेट, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एंड 2 कैंसल आउट, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x - 1 होल पावर 1/2। ये लो जी, इसका इंटीग्रल ये बिल्कुल सिंपल है। हाँ, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, तो सबसे पहले लेक्चर में वही करवाया। तो एक फंक्शन हम और लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लेते हैं कोई, अपने से एग्जांपल लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 4x + 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। रूल वही है, देखिए x की पावर e की पावर x, इस पूरे को आप x रीड करो, e की पावर x, तो क्या रिजल्ट आएगा जी इसका, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, ठीक है जी, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, लेकिन जिसको आप x बोल रहे हो ये तो 4x + 2 है, तो इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में कर दो। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा 4x + 2 का, डिनोमिनेटर में रिजल्ट आ जाएगा e की पावर 4x + 2 डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव 0, खत्म, 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो सिंपल है, कुछ टिपिकल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स है हमारे लिए ये। तो अब इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल्स और चेक करते हैं। भाई इंटीग्रेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, बार बार फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ 4 में, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x + 1/x, पूरा फंक्शन आ गया, ये आ गया इंटीग्रल का साइन, साथ में dx, ये बीच में फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल अलग कर दो, इसका इंटीग्रल अलग कर दो, ये टेक्निक्स हैं, ये सीखनी पड़ेंगी, इसके साथ dx लगा के अलग कर दो, प्लस इंटीग्रेशन 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx अलग कर दो। e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है जी, e की पावर x ही होता है, ये फार्मूला बैठा हुआ है, सेम फार्मूला है, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, 1/x, ये रहा 4th नंबर पे, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है जी, 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x, ये रहा log x, फाइनल रिजल्ट ये था सामने, सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सिंपल था कि आप इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बनाते हैं अपने से कुछ। लेट्स सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है x² + x की पावर -3 - 2 का, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इंटीग्रल सीखेंगे, तो सबका इंटीग्रल अलग कर दो, इंटीग्रल ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए जी, x² का इंटीग्रल क्या आएगा, लगाओ x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1, ये लो जी, x की पावर n+1/n+1 प्लस, इसमें भी x की पावर n का आइडेंटिटी लगाओ, x -3 + 1/-3 + 1 माइनस, ये दो, ये कांस्टेंट है, सॉरी ये इंटीग्रल का साइन था, मैंने डिफरेंशिएशन डाल दिया, इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल होगा सिर्फ dx का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की पावर 1 - 3 -2 डिवाइडेड बाई -2 -2 x का, देखो इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ dx फर्स्ट नंबर पे कितना होता है जी, x होता है, तो इसका आ जाएगा x। फाइनल रिजल्ट इज माइनस इधर दे दो, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस हो तो न्यूमिनेटर को दे देते हैं, यह आ जाएगा -x की पावर -2/2 -2x इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गई इंटीग्रेशन की कैसे जाती है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल। भाई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, देखिए जब आप किसी इंटीग्रल को लिमिट दे देंगे,
ठीक है जी। किसी लिमिट के अंदर अगर आप उसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उसको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इसको लिखने का तरीका ये होता है, देखो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ ए से लेकर बी तक, मतलब ए और बी के बीच में मुझे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, मतलब ये कहलाती हैं इसकी लिमिट्स। ये जो ए है ये होगी लोअर लिमिट और बी कहलाएगी इसकी अपर लिमिट। और अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स की के जैसा थी कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेंगे इसकी, नंबर 1 बाय एक्स, हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं 2 से लेकर 5 के बीच विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 1/x का इंटीग्रल क्या होता है जी, ढूंढो यहाँ पे 1/x, ये रहा log x, ये आ गया log x। इंटीग्रेशन मैंने कर दी, log x लगा दिया। अब ब्रैकेट में यहाँ पे अपर लिमिट 5 लिखनी है, लोअर लिमिट यहाँ मैंने 2 लिया तो 2 लिखनी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 5, तो मैं लिखूंगा log 5 माइनस, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट डालो, माइनस डालना है, फार्मूले में है, मतलब रूल में है। ये लो जी, ये बन गया log m माइनस log n, तो ये होता है log m अपॉन n। आंसर सिंपल। बस आपको इंटीग्रल करने के बाद लिमिट देनी है। लिमिट देने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार इसकी जगह अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार इस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इस पे कुछ और क्वेश्चंस भी हम ट्राई करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रल करते हैं हम 1/√x का विद रिस्पेक्ट टू dx 0 से लेकर 2 के बीच। ये इंटीग्रेशन की लिमिट दे दी, ये फंक्शन ले लिया। चलिए जी, इसको ये जो √x है आप इसको लिख सकते हो 1/2। जब वो पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपल। डिनोमिनेटर में है ना 1/2, जब उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो -1/2 हो जाएगा। एक स्टेप मैंने कंज्यूम कर दिया। यहाँ कीजिए इसका इंटीग्रल, x की पावर n, ये रहा x की पावर n। क्या है इसका इंटीग्रल, क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अपर लिमिट 2 आ गई, लोअर लिमिट 0 आ गई। नेक्स्ट 1 माइनस 1/2 कितना होता है जी, 1/2, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x 1/2। हाँ, अब यहाँ सीखना एक चीज़, ये जो 1/2 है आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, मतलब ये 1/2 है तो इसको 2 को न्यूमरेटर में ले आओ, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 2, इसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को मैंने ऊपर लिख दिया, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ बचेगा x की पावर 1/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। बस अब लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की आइडेंटिटी। एक बार x की जगह 2 लिखना है, माइनस फिर x की जगह 0 लिखना है। ये आएगा 2, x की जगह डालें 2 पावर 1/2 माइनस x की जगह डालेंगे 0 पावर 1/2। तो 0 की पावर कुछ भी करो 0 आएगा। ये मेरे पास बचेगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 2/√2, क्योंकि पावर में 1/2 को स्क्वायर रूट बोलते हैं भाई। ये लो जी, 0 और 2 के बीच इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो इतना रहने वाला है न्यूमेरिकली। तो ये सेकंड एग्जांपल मैंने किया। अब और भी इसके एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसको ट्राई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस 4, इसका इंटीग्रल करेंगे। लिमिट ले लेते हैं 0 to 1, 0 और 1 के बीच में। तो कैसे करेंगे, देखिए सबका इंटीग्रल पहले अलग अलग कर दो। 4x² का इंटीग्रल अलग कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस 4x का इंटीग्रल अलग कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 4 का इंटीग्रल अलग कर दो, ये ऐसे। अब इनके करो इंटीग्रेशन, नहीं पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट हो, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता था, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। 4 बचा x² लोअर लिमिट अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 4 बाहर लिखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट x विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 4 को बाहर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dx लोअर लिमिट अपर लिमिट। बस अब इंटीग्रेशन का फार्मूले लगा दो। अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दो। x की पावर n, सेम फार्मूला,
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में 4 तो है ही, अपर लिमिट आ गई 1, लोअर लिमिट 0, प्लस 4 तो यहाँ पे सेम है। एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, चलो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें भी एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, प्लस 4, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, बस कर दो इसको सिंप्लीफाई। 2 + 1 3, 3 को आप बाहर भी लिख सकते हो, लिखो 4/3 इंटीग्रल, ये बच गया x की पावर 3 प्लस 4 आएगा स्केयर 1 + 1 2, 2 को आप बाहर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो 0 1 प्लस ये वाला एज इट इज मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब लिमिट्स पुट करूँगा। अपर लिमिट एक बार x की जगह 1 डालेंगे, माइनस करके x की जगह 0 डालेंगे, यह आ जाएगा 4/3, x की जगह डालेंगे 1 का क्यूब माइनस 0 क्यूब, प्लस 4/2 कितना होता है जी, 2 होता है, 2 आ गया। एक बार x की जगह डालेंगे 1, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, प्लस 4, एक बार x की जगह डालो 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालो 0, सिंप्लीफाई करना कुछ नहीं, अब रिजल्ट आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 0 का क्यूब 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 × 1 4, ये बचेगा मेरे पास 4/3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 0, 1 माइनस 0 इज 1, 2 1 2, यहाँ आ गया 2, प्लस 1 माइनस 0 1, 4 1 4, आ गया 4, तो ये कितना आया 4 5 3 प्लस 4 2 6, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको आगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 4 + 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 22/3, ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, इंटीग्रल आ गया। ये जो फंक्शन दिया था इसका 0 और 1 के बीच में अगर मैं इंटीग्रल करूं तो मेरे पास वैल्यू आता है 22/3। अब हम एक और प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट लेते हैं हम 0 से π/2 के बीच, हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है जी, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल मैंने कर दिया माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज 0, बस कुछ नहीं। अब आप चाहो इस माइनस को बाहर भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लो मैंने थोड़ा इजी वे में लिख दिया, माइनस हाथ रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में कॉस, इस x की जगह लिखेंगे पहले π/2 क्योंकि अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितनी आ गई 0, कॉस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बताओ कॉस π/2 कितना होता है, हमने कॉस x का ग्राफ पढ़ाया था, मैंने आपको मैंने बोला था कोसाइन का ग्राफ, यहाँ पे होता है +1, यहाँ होता है -1, यहाँ होता है 0, यहाँ से यहाँ होता है 90, यहाँ पे होता है π/2, फिर आगे चलता है ना ऐसे ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ रिकॉल कीजिए, मैंने बेसिक में पढ़ाया हुआ स्टार्टिंग से, तो कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है 90, कॉस 90 हो गया 0, कॉस 90 आ गया 0 माइनस, फिर आएगा कॉस 0, तो कॉस 0 ये है, यही तो पॉइंट है, यहीं से तो कॉस का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, कॉस 0 होता है 1, ये आ गया 1, तो मेरे पास बचा 0 - 1 इज -1, माइनस माइनस प्लस 1 इज द आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम साइन की बात कर लेंगे, साइन का कर लेते हैं, साइन एक्स का वैल्यू हम फाइंड करते हैं -π/2 और π/2 के बीच में। चलिए एक प्रॉब्लम इसका और करते हैं, फिफ्थ ले लेता हूं मैं, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, नहीं साइन हो गया, कॉस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, हम -π/2 से π/2 के बीच, मतलब -90 से 90 के बीच cos x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए cos x का पहले इंटीग्रल कीजिए, cos x का इंटीग्रल होता है sin x, ये लो जी, ये आ जाएगा sin x, हो गया इंटीग्रल, अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज -π/2।
अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक बार π/2 लिखेंगे, माइनस करके x की जगह माइनस π/2 लिखेंगे। यह आ जाएगा साइन x की जगह π/2, क्योंकि अपर लिमिट π/2 है, माइनस तो फार्मूले में है। फिर वापस लिखेंगे साइन माइनस π/2, क्योंकि लोअर लिमिट इस x की जगह क्या है, माइनस π/2, तो मैंने माइनस π/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या रिजल्ट आएगा, साइन π/2, ये माइनस जो है देखो, इस माइनस को बाहर में लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये चलो एक स्टेप बढ़ा दे दो, ये रहा माइनस, ये माइनस उठाकर मैं बाहर ला सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि जो साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा की। आइडेंटिटी है वो जो आपको क्वाड्रेंट कराए थे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ देखो ना 0 माइनस थीटा कितना होता है, जैसे आपने देखा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 1 है, 80 माइनस थीटा, इस तरीके का कोई पैटर्न मैंने बताया था। यहाँ पे 0 लो, पाई लो, π/2 लो, 3π/2 लो, मैंने बोला था वाई एक्सिस पे चेंज आएगी, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आएगी, वही है ये 0 माइनस थीटा 0 प्लस थीटा, साइन चेक कीजिए कितना, खुद पता चल जाएगा। वैसे मैंने ये साइड में लिख भी दिया, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 90 1, π/2 90 होता है, साइन π/2 कितना होता है 1, साइन π/2 मतलब π/2 को 90 बोलते हैं, साइन 90 1 होता है, ये भी साइन π/2 है, इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 + 1 इज 2। देखिए, तो बेसिक इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रल, जो बेसिक पोर्शन था वो हमने कर दिया क्लियर। ठीक है, अब फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना भी मैंने आपको मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ाया वो सारा इंपॉर्टेंट था, वो आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने चैप्टर्स जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अब वो पढ़ेंगे। अब उसकी वीडियोस मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाऊंगा। तो कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।